गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर वन के C1 पेपर से यूनिट 3 में विवाह से संबंधित जनजातीय विवाह के प्रकारों को देखेंगे। भारत में जनजातीय समाज में पाए जाने वाले विवाह के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे क्रय विवाह। जनजातियों में पत्नी प्राप्त करने या विवाह साथी चुनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित तरीका क्रय विवाह है, जिसे हिंदू शास्त्र के अनुसार आसुर विवाह भी कहा गया है। इस प्रकार के विवाह में विवाह से इच्छुक लड़के लड़की के माता पिता कुछ वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं, अतः इसके बिना विवाह नहीं हो सकता। रॉबर्ट लॉबी के अनुसार कन्या शुल्क कन्या का मूल्य नहीं वरन उसकी उपयोगिता का प्रतीक है और कन्या को देने से माता पिता की हुई क्षतिपूर्ति है। कुछ जातियों में फिर भी विवाह के समय दहेज देने की प्रथा है। यह प्रथा भारतीय जनजातियों में विशेषता संथाल, हो, उरांव, खड़िया, गोंड, कुकी तथा भील आदि में पाई जाती है। जनजातीय समाजों में विवाह के दूसरा प्रकार सेवा विवाह है। वस्तुतः सेवा विवाह क्रय विवाह का एक रूप है, जिसके अंतर्गत विवाह करने से पूर्व युवक को अपनी भावी ससुराल में रहकर सेवा प्रदान करनी पड़ती है। और कुछ जनजातियों में विवाह के उपरांत वर तब तक पत्नी को घर नहीं ले जा सकते जब तक वह आवश्यक वधु मूल्य के बदले कुछ दिनों तक सास ससुर को अपनी सेवा प्रदान नहीं कर देता। कोमांचे इंडियनों में इसका एक अन्य रूप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत भावी दामाद से प्रत्यक्ष कोई सेवा की मांग नहीं की जाती, परंतु दामाद से यह आशा की जाती है कि वह भावी सास को प्रतिदिन शिकार भेजता रहेगा, जिससे विवाह की संभावनाएं आप से आप बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो दामाद इस प्रकार नियमित रूप से शिकार भेजता रहता है, उसे खुश होकर सास अपनी दूसरी लड़की को भी उस दामाद की दूसरी पत्नी होने हेतु इनाम भी दे सकती है। अगर शिकार नहीं भेजा गया तो दूसरी लड़की मिलने की आशा नहीं रहती, यानी दामाद में अच्छाई बुराई शिकार देने और ना देने पर निर्भर करता है। भारत में गोंड, बैगा तथा बिरहोर जनजातियों में सेवा विवाह पाया जाता है। गोंड और बैगा जनजातियों में जो पुरुष वधु मूल्य देने में असमर्थ होते हैं, वे कन्या के पिता के यहाँ नौकर के रूप में कुछ समय तक काम करते हैं और उसके द्वारा किए गए श्रम या सेवा को ही वधु मूल्य मान करके एक निश्चित समय के पश्चात माता पिता अपनी लड़की को विवाह उसके साथ कर देता है। गोंड ऐसे व्यक्ति को लामानई और बैगा ऐसे व्यक्ति को लामसेना कहते हैं। लामानई को अपने भावी ससुर के कठोर परिश्रम करने के बाद ही स्त्री प्राप्त होती है, नहीं तो ससुर उसे भगाकर नया लामानाई रख लेता है। बिरहोर जनजाति में भावी ससुर अपने भावी दामाद को वधु मूल्य चुकाने के लिए रुपए उधार देता है और दामाद को सेवा द्वारा उस ऋण को चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार जनजातीय समाज में परिवीक्षा विवाह भी पाई जाती है। इस विवाह में होने वाले पति पत्नी को विवाह से पूर्व ही एक दूसरे को भली भांति समझने तथा यौन संबंधी अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। पति पत्नी को विवाह होने से पूर्व ही कुछ समय के लिए एक साथ रहने की अनुमति दे दी जाती है, जिससे कि वे निकट से एक दूसरे के स्वभाव को पूरी तरह समझ सके। यदि वे इस परिवीक्षा काल के बाद विवाह करना चाहते हैं
तो पूर्ण वैवाहिक क्रियाओं द्वारा उनका विवाह कर दिया जाता है। यदि उनका स्वभाव एक दूसरे के उपयुक्त या अनुकूल नहीं होता है तो वो पृथक हो जाते हैं। दार्लुंग सुख प्राप्त करने का अधिकारी है, किंतु यदि वह इन सुविधाओं के उपरांत विवाह करना नहीं चाहता है तो थोड़ा सा हानि मूल्य देकर संबंध विच्छेद कर सकता है। हॉबेल के अनुसार इस प्रकार के विवाह का प्रचलन का कारण यह है कि जनजातीय लोग केवल कन्या मूल ही नहीं चाहते बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा भी उनमें अत्यधिक प्रबल होती है। इस प्रथा के द्वारा इस किसी कारण वे लड़की संतानोत्पत्ति की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। प्रायः देखा भी गया है कि इस परीक्षा काल में अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो विवाह आवश्यक ही हो जाता है। इसके बाद जनजातीय समाजों में हरण विवाह भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के विवाह में वर कन्या को उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है। विवाह साथी प्राप्त करने की यह प्रथा दुनिया के अनेक समाजों में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। कभी कभी तो कन्या के हरणकर्ता वर को वधू के सब रिश्तेदार घेर कर मारपीट प्रारंभ कर देते हैं। यदि मार खाते हुए भी वह अपनी वधू को अपना कब्जा जमाए रखने में सफल हो तो विवाह हेतु उसे उपयुक्त मान लिया जाता है और दोनों का विवाह यथारीति कर दिया जाता है। परंतु वर के असफल हो जाने पर उसे वधू से हाथ धोना पड़ता है। कहीं कहीं एक ही लड़की के प्रेमी प्रतिद्वंद्वियों के बीच मल्ल युद्ध होता है और जो जीत जाता है वह लड़की से विवाह करने का हकदार हो जाता है, चाहे वह विवाहित ही क्यों ना हो। भारत के जनजातीय समाजों में इस प्रकार के निम्नांकित दो रूप प्रचलित हैं। पहला शारीरिक हरण और दूसरा संस्कारात्मक या विधिवत हरण। शारीरिक हरण अधिकांश वास्तविक न होकर अभिनयात्मक ही होता है। इसमें लड़का अपने साथियों के साथ वास्तविक रूप में लड़की पर आक्रमण करके या लड़की के गांव में आक्रमण कर लड़की को हर कर ले जाता है। सरकारी नियंत्रण के कारण यह हरण केवल नाम मात्र का होता है। गौंड जनजाति में तो कभी कभी माता पिता स्वयं लड़की के ममेरे या फुफेरे भाई से अपनी लड़की को हर कर ले जाने की प्रार्थना करती है और उस हालत में हरण का केवल एक नाटक मात्र ही खेल देखा जाता है। इसी प्रकार जनजातीय समाजों में परस्पर सहमति तथा अथवा सहपलायन विवाह भी देखा जाता है। परस्पर सहमति विवाह भारतीय जनजातियों में विवाह साथी प्राप्त करने का पांचवा प्रमुख उपाय पारस्परिक सहमति और सहपलायन विवाह प्रथा है, जिसे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में गंधर्व विवाह कहा जाता है। झारखंड के हो जनजाति लोगों में राजी खुशी विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या अपनी सहमति से युवक के साथ भागकर तब तक नहीं लौटती जब तक कि माता पिता विवाह के लिए स्वीकार नहीं कर लेते। संभवतः इसमें कन्या शुल्क नहीं दिया जाता। संक्षेप में वर वधू की सहमति और प्रसन्नता होने वाला विवाह ही परस्पर सहमति तथा सहपलायन विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार का सामाजिक संस्कार नहीं किया जाता और वधू मूल्य ही दिया जाता है। राजस्थान की भील जनजाति में यदि एक लड़का अपनी गोत्र की लड़की से प्रेम करने लगता है तो वह अपनी प्रेमिका को किसी दूर स्थान पर भगा ले जाता है, क्योंकि अपने ही गोत्र में किसी लड़की से विवाह सामाजिक नियमों के अनुसार निषिद्ध होता है। छठा विवाह विनिमय विवाह। भारतीय जनजातियों में विवाह का एक महत्वपूर्ण तरीका विनिमय विवाह है, जिसके अंतर्गत जब एक व्यक्ति का लड़का दूसरे व्यक्ति की लड़की से विवाह करता है तब दूसरे व्यक्ति का लड़का पहले में व्यक्ति की लड़की से विवाह कर लेता है
उत्तर प्रदेश में यह प्रथा अदला बदली तथा पंजाब में सट्टा बट्टा कहलाती है। विनिमय विवाह में प्रायः यह कठिनाई होती है कि दो ऐसे परिवार नहीं मिलते हैं जिनमें से प्रत्येक में एक भाई और एक बहन विवाह हेतु उपलब्ध हो, यानी जोड़ा ढूंढने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए इस प्रथा का प्रचलन कम ही है। बोआस के अनुसार ऐसे विवाह में दोनों परिवार किसी को भी कुछ न देकर एक दूसरे को वधू मूल्य देते हैं। लुईस के अनुसार विनिमय विवाह ऐसा विवाह है जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता, और हॉवेल के अनुसार यह बिना खर्चे के पति पत्नी प्राप्त करने का एक साधन है। यही कारण है कि यह विवाह प्रथा प्रायः सभी भारतीय जनजातियों में पाई जाती है, परंतु आसाम की खासी जनजाति में इस प्रकार के विवाह का निषेध है। 7वां, हठ विवाह। यह विवाह जनजातियों में एक विचित्र उपाय, अनादर या बालत प्रवेश या हठ विवाह है। इस विवाह में एक युवक विशेष से विवाह करने के को इच्छुक लड़की उसके घर में एक प्रकार के ज़बरदस्ती घुस जाती है और तब तक वहाँ से नहीं हिलती जब तक उसके प्रेमी के माता पिता उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। इस विवाह में सिंदूरदान अथवा कन्या शुल्क आदि की विधि नहीं होती। यह प्रथा भारतीय जनजातीय हो, बिरहोर, उरांव, कुमार तथा मुंडा में पाई जाती है। उरांव इसे निर्बोलाक और हो इसे अनादर कहते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा विवाह। जब वर के शौर्य की परीक्षा करने की पश्चात विवाह किया जाता है तो उसे परीक्षा विवाह कहते हैं। भारत में प्रचलित स्वयंवर प्रथा इस प्रकार के विवाह का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। भीलों में शौर्य परीक्षा की एक विचित्र प्रथा पाई जाती है जिसे ये लोग गोल गाधेड़ो कहते हैं। इसमें एक प्रकार का उत्सव मनाया जाता है जिसके अंतर्गत एक लट्ठे अथवा वृक्ष में एक नारियल का फल अथवा कुछ गुड़ बांध दिया जाता है और लड़के लड़कियां मिलकर उसके चारों ओर नाचते गाते हैं। स्त्रियां वृक्ष के समीप घेरा बनाकर नाचती है और पुरुष स्त्रियों के घेरे के बाहर घेरा बनाकर नाचते हैं। परीक्षा तब होती है जबकि नवयुवक स्त्रियों के घेरे को पार कर गुड़ खाने और नारियल तोड़ने का प्रयत्न करता है। स्त्रियां उसे पीटती है तथा रोकती है। इसके बावजूद यदि युवक सफल हो जाता है तो उसे अधिकार होता है कि वह उस घेरे में चाहे जिस स्त्री को अपनी पत्नी चुन सके। नेक्स्ट है अधिमान्य विवाह। इस विवाह में सभी विवाह सम्मिलित होते हैं जिसके लिए भारतीय जनजाति में विशेष प्रकार के अधिमान्यता दी जाती है। यह विवाह असम के गारो तथा मिकिर और छोटा नागपुर की खरिया तथा गोंड जनजाति में प्रचलित है। जैसे भाभी विवाह, साली विवाह। भाभी विवाह प्रथा के अनुसार बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पश्चात देवर भाभी से विवाह कर लेता है। इस प्रकार की प्रथा संथाल, गोंड तथा खड़िया में पाई जाती है। तथा दूसरा है साली विवाह। साली विवाह के अंतर्गत स्त्री के मर जाने के बाद पुरुष अपनी साली से विवाह कर लेता है। साली विवाह की प्रथा गोंड तथा खड़िया लोगों में अधिकांश पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह जनजातीय समाजों में विवाह के कितने सारे प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।